नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका शहर आपकी खबर में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और टोंक में आरएलपी का हल्ला बोल। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। आया था शंकर का भाई पिंटू अभी मेरे साथ ही था, लगातार मेरे संपर्क में। मैं पिंटू और उसके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 11-12 मुलजिम पकड़े गए हैं। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी संदिग्ध है। जो संदिग्ध है, जितने भी मुलजिम हैं, अगर अपराधियों के साथ किसी ने चाय पी, फोटो भी खिंचाई और बात भी करी, वो तमाम सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आर्थिक मुआवजे की बात थी, मैंने पहले ही आते ही पूछ लिया था। अभी तक 4 लाख से थोड़ा सा पैसा ज्यादा पहुंचा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 2-3-4 दिन के अंदर जो 50 लाख की बात करी थी, वो सारा पैसा पिंटू को और शंकर के परिवार को सरकार पहुंचा देगी। संविदा पर नौकरी सहित पूरी जांच की मांग करी, नके हटवाए। लेकिन मुझे कोई कह रहा था कि 5-7 दिन तो ठीक चला मामला, लेकिन टोंक में तो बजरी का जो खेल है, इसलिए हर अधिकारी टोंक जाना चाहता है। मैं लोगों को कहता हूं, तो आपने सुना हनुमान बेनीवाल को सभा को संबोधित कर रहे हैं, हल्ला बोल है। और इसी के साथ वो सत्ता पक्ष और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और कई सारे मामलों को लेकर वो सभा के दौरान बातचीत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बजरी माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से आरएलपी ने हल्ला या तो वहां जेल में जाना पड़ता है और या बर्खास्त होकर घर जाना पड़ता है। 2 ही जगह है वहां पे। ये मेरे जो भाई पुलिस के और कुछ लोग वहां गए टोंक के, एक बार अपना सारा चेकअप करवा के उसके बाद नागौर के थाने तहसील और जहां भी ज्वाइन करे। ज्वाइन करने से पहले ध्यान रखना, चुनाव आ रहे हैं, मेरे राडार पे रहोगे, मेरी निगरानी पे रहोगे। खा के चले भी गए तो वापिस निकलवा दूंगा जितना खाया। इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार ने कह दिया बरसात हो गई, प्रशासन ने कहते नदी नहीं खोदोगे। नदी को 20 फुट 30 फुट तक खोद दिया। ड्रोन सर्वे हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। रिया में मुकदमा दर्ज हुए, बाड़मेर में मुकदमा दर्ज हुए। बद्री का जो मेन माफिया है, उसका पार्टनर है, उसके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बद्री माफिया छोटा आदमी नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है वो जनता की ताकत है। और हनुमान बेनीवाल जनता की ताकत से जीत के लोकसभा के अंदर गया है। पार्टी बना के इस देश में संदेश दिया। और तो और आप अखबार के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि एनडीए भी पीछे घूम रही है और यूपीए भी पीछे घूम रही है, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। भाइयों, गठबंधन जनता के विश्वास के साथ आप धोखा नहीं करेंगे। जो कमिटमेंट आपके बीच किया, उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा के समय 16 के अंदर, यहाँ जाकिर भाई भी बैठे होंगे और लोग भी बैठे होंगे, 16 के अंदर किस तरह निर्दोष किसान के बेटों को, जिस समाज की वसुंधरा अपने आप को बहू कहती थी, उस समाज के बच्चों को रावला घड़साना और 16 के अंदर पानी की मांग कर बच्चों को गोलियों से भून दिया। याद करो भाइयों, वही वसुंधरा है और वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के मेरे नौजवानों को। ये डरते नहीं है, ये मैंने देख लिया। उसमें नदी में बैठा था रात भर। अरे हमसे तो ज्यादा महिलाएं मजबूत है कि हजारों की तादाद के अंदर मातृशक्ति वहां बैठी थी कि शंकर के परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। भाइयों, अगर लड़ाई लड़ना सीखें तो टोंक से लड़ना सीखना चाहिए लोगों को। हो सकता कि यहाँ के नेता कमजोर हो गए, यहाँ के नेताओं को दीमक चाट गई, यहाँ के नेता खोखले हो गए, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बातें मुख्यमंत्री की करते थे, वो करते थे, मंत्री की करते थे, और फिर टाइम फिस हो गया। आके देखो चुनाव आ गया, कुछ हुआ क्या? और उल्टा हमारे जैसे लोगों को और खराब किया। हमने गलती से समर्थन दे दिया था, 18 में भी दिया था समर्थन,
मैंने 2018 के अंदर कहा था कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जब सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ मानेसर में नहीं थे, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की अगर पैर भी उस वक्त करी तो नागौर के सांसद ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो पायलट होगा, तो हम तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े रहेंगे। भाइयों, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सचिन पायलट बीच में तो पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जाके लास्ट राउंड के अंदर कहते हैं ना भाई आदमी थक गया, वो मुझे थका हुआ महसूस कर, मुझे ऐसा लग रहा है थक गए। वो पार्टी बनाने की सोच भी नहीं रखते। अगर पार्टी वो बना लेते और आरएलपी उनसे गठबंधन करती तो 125 सीट राजस्थान का नौजवान इस बार इस गठबंधन को देता। लेकिन आप चिंता नहीं करें, सचिन पायलट थक सकता है, हनुमान बेनीवाल थकने वाला योद्धा नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब गुर्जर भाइयों की छाती पे गोलियां मारी जा रही थी, जब गुर्जरों के खून से सड़कें सनी हुई थी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बीजेपी के अंदर होते हुए भी उन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के सड़कों पर बैठा था। विधानसभा से लेके लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर लोकसभा के अंदर ये बात करने की मादा कोई रखता है कि राजस्थान में जाट हाईकोर्ट का जज बनाओ, गुर्जर हाईकोर्ट का जज बनाओ, मीणा हाईकोर्ट का जज बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ, हाईकोर्ट जज जरूरी है, ये मादा अगर देश के अंदर किसी सांसद में, वो नागौर के सांसद के अंदर है जो लोकसभा के अंदर इस तरह की बात इन समाजों की पैरोकारी करता है। लोग